हाँ जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पेपर की तैयारी पे बिल्कुल जोर शोर से लगे होंगे। सही कह रहा हूं ना? तो मैं आपकी तैयारी में एक छोटा सा हाथ बटाने आया हूं और लेकर आया हूं एक बहुत ही जानदार शानदार सा टॉपिक, जिसके लिए मैंने आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लिया है मैंने। और उस टॉपिक का नाम है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के उन तमाम कांसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए, जहां पर मैंने आपको हर एक छोटी से छोटी बात को बिल्कुल बेटर एक्सप्लेनेशन से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं कि जो कंसेप्ट, जो अप्रोच और जिन मेथड्स को हमने पढ़ा है, उन मेथड्स, उन अप्रोच को किस तरीके से क्वेश्चन में और आपके आने वाले एक बोर्ड एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। हमारे लिए बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में √2। हमें इस गिवन फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव करना है। हमें इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। x बिलोंग करता है -π/4 से लेकर π/4 तक। बच्चों इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप देख लो, क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में 2। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चों कि आप बाहर फंक्शन में देखो किसका फंक्शन है। ये पूरा गिवन फंक्शन किसका फंक्शन है, cos इनवर्स x का। तो अंदर जो भी ये क्वांटिटी लिखी गई है ये cos का ही फंक्शन बनेगा। और कैसा बनेगा वो भी दिखाता हूं। जब भी आपको बाहर cos होगा ना तो बच्चों आप समझ जाना कि आपके यहाँ पे cos का फॉर्मूला लगने वाला है। किसका फॉर्मूला लगने वाला है, cos का। तो जल्दी से बताएंगे cos a प्लस b का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। सर cos a cos b, बच्चों अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। सर यहाँ पर आया साइन a और ये हो गया साइन b, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस होगा तो बच्चों यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक। तो अगर आप इतनी सी बात समझ गए हैं तो अब जरा गौर करें। यानी इस गिवन फंक्शन को मुझे कुछ इस तरीके का क्रिएट करना है। कैसा, cos a cos b sin a sin b। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो वहां पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे होगा प्लस। बात आ रही है क्लियर जी सर। तो चलिए बनाते हैं इसको। अब सर cos x और अपॉन में इसको लिख दो √2, प्लस में बच्चों यहाँ पर आया sin x और अपॉन में लिखा फिर से √2। कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, इसे लिखा मैंने cos इनवर्स, इसे लिख रहा हूं cos x इंटू 1/√2 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। प्लस में साइन x इंटू इसे भी लिख सकता हूं ना 1/√2, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे इस लिखी हुई क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। सर cos a cos b sin a sin b। चलिए मैं बनाता हूं। आप देखिए सर जी cos इनवर्स ये हो गया बच्चों cos a। अब इस वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट करना है, cos b में। तो जल्दी से बताइए ये cos की कौन सी वैल्यू होती है, सर π/4 होता है, ठीक है। फिर आया बच्चों प्लस, अब यहां पर आया साइन x। तो अब मुझे दूसरे वाला फंक्शन में बच्चों साइन में चाहिए। तो बताइए ये साइन की कौन सी वैल्यू होती है, सर साइन π/4। कोई भी दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब जरा इसे पढ़ के देखें, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। किसका फॉर्मूला हो गया ये, सर ये तो फॉर्मूला हो गया cos a की वैल्यू है x माइनस b π/4, यही हुआ। सर यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस होता है, बताया अभी। सर cos से cos कैंसल हो गया, y इक्वल टू आया बच्चों x माइनस में π/4। क्या इतना समझ में आया जी सर। अब हमें इसका बच्चों डेरिवेटिव कर देना है। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सर y का डेरिवेटिव dy/dx, बच्चों x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आंसर आ गया 1। क्या आपको समझ में आया, बहुत ही प्यार से। अगर आपको समझ में आया तो इसी क्वेश्चन के यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, ताकि आपको यह क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आपको कोई दिक्कत? ये बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे करना है क्वेश्चन को।
जरा हमें दिया हुआ है बच्चों कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में रूट टू, और x की वैल्यू माइनस में 3π/4 से बड़ी है और π/4 से छोटी है। ठीक है, हम करते हैं। मैंने आपको बताया कि बच्चों ये अंदर लिखा हुआ फंक्शन डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो बाहर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, यानी अंदर लिखी हुई क्वांटिटी साइन का फॉर्मूला बनने वाली है। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसके लिए अब साइन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, सर जी साइन ए कॉस बी प्लस में बच्चों कॉस ए और साइन बी, यही होता है, यही होता है। बिल्कुल, मुझे कैसे पता चला, मैंने आपको बताया कि बाहर वाला फंक्शन बताता है कि अंदर लिखी हुई क्वांटिटी किसका फॉर्म लेने वाली है, साइन का या फिर कॉस का। तो अब मैं इसे कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। सर जी साइन इनवर्स, इसे लिखा बच्चों साइन एक्स अपॉन में रूट टू प्लस में बच्चों कॉस एक्स और अपॉन में बच्चों रूट टू, फिर मैंने इसे लिखा बच्चों साइन इनवर्स, इसे लिखा बच्चों साइन एक्स और इनटू में 1/√2 बच्चों अलग कर दिया, ठीक है, प्लस में इसे लिखा बच्चों कॉस एक्स और इनटू में 1/√2 बच्चों अलग कर दिया। इतना समझ में आया? बहुत ही प्यार से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी सर। अब ये लिखी हुई क्वांटिटी इस फॉर्म में होनी चाहिए, हाँ है ना। तो पहले साइन फिर कॉस फिर साइन। चलिए सर जी साइन इनवर्स तो एज इट इज लिख दो, सर साइन एक्स, अब ये होना चाहिए कॉस, तो ये कॉस की कौन सी वैल्यू होती है सर, π/4 होता है ये, बहुत ही बेहतरीन। प्लस ये हो गया बच्चों कॉस, आप जल्दी से बताइए ये साइन की कौन सी वैल्यू होती है सर, साइन π/4, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आगे तो y इक्वल टू आया बच्चों साइन इनवर्स। अब देखिए तो जरा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो हमने कहा सर साइन ए प्लस में बी, ठीक है बच्चों। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ x प्लस में π/4 और यहाँ पे चला y। अब कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चलो बताओ y का डेरिवेटिव क्या होता है सर, y का डेरिवेटिव dy/dx और x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, आंसर आएगा। बेहतरीन है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यार से समझ रहे होंगे आप। देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन, आ जाओ बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा है तो देखते ही समझ गए होंगे कि इस तरह के आने वाले पैटर्न्स में या इस तरह के फॉर्मेट में आने वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है। आइए मैं आपको सिखाता हूं। मैंने आपको बच्चों सिखाया है कि जब भी आपको फंक्शन √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, क्या बोला मैंने, फंक्शन √1 माइनस में एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि आपको पुट करना है एक्स की जगह पर सर साइन थीटा या फिर पुट कर सकते हैं हम कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिखा सर जी बाई, ये हो गया बच्चों tan इनवर्स, एक्स की जगह पर रखना है साइन थीटा प्लस √1 माइनस में बच्चों ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी सर। आगे ये हो गया बच्चों y इक्वल टू ये आ गया tan इनवर्स, ये हो गया बच्चों साइन थीटा अपॉन 1 प्लस √cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बढ़िया जी सर। सर y इक्वल टू ये हो गया tan इनवर्स, ये सर जी साइन थीटा, बच्चों यहां पर आया 1, सर स्क्वायर से रूट क्वांटिटी कैंसिल होगी, बचा सिर्फ cos थीटा। अब मैंने आपको सिखाया है सोचना, और मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया है कि जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा कि सर साइन थीटा है, cos 1 प्लस cos थीटा है, तो क्या लिखते हैं, हाँ या ना। अगर आप नए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए, जहां पर मैंने हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझाया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए मेरे साथ मैं कराता हूं बच्चों। हमने कहा कि सर मुझे साइन थीटा का तो नहीं पता, बट 1 प्लस कॉस थीटा का पता है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर प्लस होगा तो बच्चों लिखना है 2 cos स्क्वायर, और एंगल जो भी होगा उसका कर देंगे हाफ।
ठीक है, तो क्या मैं साइन थीटा को भी कुछ ऐसा लिख दूं जिसमें कॉस थीटा आता हो? हाँ सर, आपने बताया था क्या कि सर साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 और बच्चों में कॉस थीटा बाय 2 ये लिखते हैं। सर 2 से 2 कैंसल, एक कॉस से एक कॉस भी हो गया कैंसल, क्या बचा सर जी y इक्वल्स टू tan इनवर्स, सर यहां पर आया साइन थीटा बाय 2 और बच्चों यहां पर आ गया कॉस थीटा बाय 2। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। अब जरा गौर करें बच्चों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो गया बच्चों साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2। और बच्चों ढंग से देखो तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ tan थीटा बाय 2। क्या बचा? थीटा बाय 2। अब बच्चों इंप्लाइज कीजिए और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा अगर निकालोगे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स। चलिए सर इस वजह से लिख दो 1/2 इंटू थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 1/2 और थीटा की वैल्यू आगे बच्चों साइन इनवर्स एक्स, ये मेरे लिए आगे बच्चों भाई पता चलेगा। यानी ये ऐसा दिखने वाला फंक्शन बड़ा अजीब गरीब की शक्ल का था, हमने इसे थोड़ा सा अच्छा बना दिया। टेढ़ा मेढ़ा था, इधर उधर भाग रहा था, हमने इसको सीधा कर दिया। आप डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? dy बाई डी एक्स 1/2। अब जल्दी से मुझे बताओ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? बताओ फटाफट। सर 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1 में 2 √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। दैट्स इट बच्चों, बहुत ही प्यारा सा आंसर आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं? अगर हाँ तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। आइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। हमें दे रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स, y इक्वल्स टू बच्चों tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस √a² माइनस एक्स स्क्वायर। आप अगर इस फॉर्मेट को देखकर पहचान गए हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद कीजिए क्वेश्चन को करने की ट्राई, क्योंकि यह क्वेश्चन लाजवाब सा है। आइए मैं सिखाता हूं आपको। हमने देखा कि सर अंदर दिया हुआ है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे ध्यान से सुने, मैं आपको हर बार ये बताता रहूंगा और आप मुझे ही देख देख कर बार बार सीख जाएंगे कि किस क्वेश्चन में किस पैटर्न के हिसाब से मैं क्वेश्चन को पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर बच्चों ऐसा दिया हुआ है तो हमने ऐसा सिखाया था कि x इक्वल टू पुट करेंगे बच्चों a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। ठीक है सर, पुट कीजिए। सर जी ये हो गया y इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स, सर x की जगह पर a साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में a प्लस √ ये हो गया बच्चों a² माइनस में a साइन थीटा और इसका हो गया बच्चों ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। सर जी ये हो गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो गया बच्चों a साइन थीटा और अपॉन में ये हो गया बच्चों a प्लस √ गौर करना सर ये हो गया a² माइनस में बच्चों a², ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। y इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स, ये हो गया बच्चों a साइन थीटा और अपॉन में बच्चों ये आया a प्लस, सर यहां भी a² है यहां भी a² है, ऐसा करो a² कॉमन ले लो, ले लिया। अंदर बचा बच्चों 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल बारीकी से काम कर रहा हूं ताकि आपके गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0% हो, तो मेरे साथ देखते रहिए आप। y इक्वल टू बच्चों ये हो गया tan इनवर्स, अंदर है बच्चों a साइन थीटा अपॉन में क्या है बच्चों a। स्क्वायर क्वांटिटी को रूट से बाहर निकालूंगा, स्क्वायर क्वांटिटी को रूट से बाहर निकाला तो ये भी बन गया a और अंदर बचा बच्चों 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको आ रहा है समझ में? जी सर। अब अगर ऐसा है बच्चों तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब जल्दी से प्यारे प्यारे नन्हे मन्हे चुन्नो मुन्नो बताई दियो हमको, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बताओ बताओ सर। √ कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल सही बताएं।
ठीक। आगे सर y इक्वल्स टू ये हो गया सर जी, थोड़ा साइड में लिखते हैं, y इक्वल्स टू ये हो गया सर tan इनवर्स। ठीक है, ये क्या है बच्चों, a sin थीटा, क्या आया a sin थीटा। और बच्चों नीचे क्या है सर, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, बाहर ले लो। उससे पहले थोड़ा सा और लिख दूं सर, स्क्वायर क्वांटिटी से रूट हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ cos थीटा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। सर y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहां पर आया बच्चों a sin थीटा, और अपॉन में बच्चों यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा सर जी, 1 प्लस में cos थीटा। सर इससे ये कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू आया tan इनवर्स, और ऊपर आ गया बच्चों sin थीटा, और अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। और मैंने जस्ट अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है और sin थीटा बराबर क्या होता है लिखना सिखाया ना। तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद कीजिए यहां से ट्राई। अगर आंसर आ रहा है गलत तो मैच कीजिए मेरे से। सर y इक्वल्स टू हमने देखा tan इनवर्स, सर आपने सिखाया है कि 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है? सर प्लस में है तो cos बनेगा, तो 2 cos स्क्वायर। सर एंगल थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा, बढ़िया। सर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसल, सर एक cos से एक cos भी कैंसल, बढ़िया। सर जी y इक्वल्स टू ये हो गया tan इनवर्स, और बच्चों sin थीटा अपॉन में बचा cos थीटा, ये क्या हो गया tan थीटा बाई 2। बच्चों y इक्वल्स टू tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा बाई 2। मैं इसको ऐसे लिख दूं, थीटा इंटू में 1 बाई 2। बोलिए अब थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, कहां से निकालेंगे? यहां से, देखो निकालो। सर x अपॉन a इक्वल्स टू बच्चों आया साइन थीटा, क्या आया साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, थीटा बच्चों ये साइन हटेगा तो इधर आके इनवर्स बनेगा, यानी थीटा इक्वल्स टू आ गया बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या आपको बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आया। पुट कीजिए सर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन में a, और इंटू में बच्चों 1 बाई 2। अब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। सर y का डेरिवेटिव क्या होता है? यहां लिख देता हूं dy बाई dx। सर 1 बाई 2 तो ऐसे ही रहने वाला है। साइन इनवर्स का होता है बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी जो भी वहां पर एंगल है, और x अपॉन a का करेंगे तो बच्चों x का डेरिवेटिव 1 और a कांस्टेंट एज इट इज। समझ रहे हैं आप? सर जी ये हो गया 1 अपॉन में 2a अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में बच्चों x स्क्वायर के नीचे क्या आ गया a स्क्वायर। क्या आप ये समझ पा रही है कहां से आया? ये यहां से आया है 1 अपॉन a। ठीक है बच्चों, जी सर। अब 1 अपॉन में 2a, अब इसका ले रहा हूं मैं एलसीएम। सर 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में अंडर रूट बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे भी आ गया a स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? गौर कीजिएगा। सर 1 अपॉन में 2a, क्या आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है? जी सर दिखाई दे रहा है, बढ़िया है। सर ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो इससे बनेगा a, और इस a से ये a कैंसल, बना क्या 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या आपको ये बेहतरीन सवाल आया? थोड़ा सा लेंदी चला गया है मानता हूं, लेकिन आपको जरूर मजा आया होगा, आपका दिमाग हर जगह काम कर रहा होगा, आप चीजों को सीख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बारीकी बातें बिल्कुल सिखा के ही रहूंगा, क्योंकि मैं आपको बोर्ड में 95 नहीं 100 की तैयारी कराने वाला हूं। देखते रहिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए बच्चों एक और बेहतरीन सवाल की तरफ। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या देखकर पहचानना है कि इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो हो रही है। आइए मैं सिखाता हूं। हमें अगेन दिख रहा है बच्चों कि हमें लिखा हुआ मिला अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। मैं लगातार दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको ये सिखाया है, और इस क्वेश्चन में भी साफ साफ वही पैटर्न आया है। तो सर
पुट करेंगे x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या पुट करेंगे बच्चों? x इक्वल्स टू साइन थीटा। कर दिया सर जी। ये आया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहां पर आ गया बच्चों साइन थीटा प्लस अंडर रूट, बच्चों ये आया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में बच्चों आ गया √2। क्या आप इतना समझ पाए? बिल्कुल प्यार से जी सर। आगे बच्चों यहां पर आया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, जल्दी जल्दी बताएंगे सर साइन थीटा। अब डायरेक्टली कर दूं बच्चों, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ गया बच्चों √2। ठीक है सर। सर जी ये हो गया साइन इनवर्स, यहां पर क्या आया बच्चों साइन थीटा और बच्चों रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बन गया सिर्फ कॉस थीटा और अपॉन में बच्चों √2। और मैं चाहता हूं कि इसके आगे आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपको यह क्वेश्चन करा दिया है, इसके आगे कराया है ना, तो मुझे सॉल्व करके कमेंट में इसके आगे का आंसर बताइएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको करूंगा रिस्पॉन्स, तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आइए बच्चों एक और बेहतरीन सवाल है। सवाल को देखते ही हमें पता चल गया हो, क्योंकि मैंने आपको यह सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है। हमें दिखाई दे रहा है बच्चों y इक्वल्स टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस में 4x स्क्वायर। अब ये क्या है बच्चों कि हमें बाहर tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, हमें बाहर tan इनवर्स दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था कि ये पैटर्न होता है, आपको ये देखते ही समझ जाना है। क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। हमने सीखा है बच्चों tan 2 थीटा का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया है tan 2 थीटा इक्वल टू बच्चों होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का। तो अब अगर मैं इसे थोड़ा लिखना चाहूं, मान लीजिए बच्चों मैं इसे tan थीटा को पुट कर दिया मैंने x, तो आपको जो फॉर्मेट दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि लिखी हुई क्वांटिटी यानी ये वैल्यू कुछ इस तरीके की हो जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये लिखी हुई क्वांटिटी कुछ इस तरीके का हो जाए। ठीक, मैं करने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने देखा कि tan थीटा के फॉर्मूले में 2x आता है, 4x नहीं आता है। तो मैंने क्या करा, मैंने 4x को लिखा 2 इंटू 2x, कोई दिक्कत, और 1 माइनस में मैंने 4x को लिख दिया फिर से 2x का होल स्क्वायर। देखिए तो क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं? 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। बढ़िया, आप देखिए तो जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ना 2x को पुट कर देता हूं बच्चों tan थीटा। 2x को क्या पुट करा मैंने? tan थीटा। समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। आप बच्चों गौर करें कि ये tan इनवर्स ये हो गया बच्चों 2 और 2x की जगह पर लिखना है tan थीटा 1 और 2x की जगह पर बच्चों लिखना है tan स्क्वायर थीटा। क्या ये पूरा पैटर्न ऐसा बन गया? क्या ये पूरा फंक्शन ऐसा बन गया? और ये वैल्यू tan 2 थीटा के इक्वल है, ये वैल्यू tan 2 थीटा के इक्वल है। बढ़िया, तो इसका मतलब tan इनवर्स और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों? tan 2 थीटा के। और y इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 2 थीटा और y इक्वल टू बच्चों आ गया 2 और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालिए। तो सर इंप्लाइज करेंगे थीटा की वैल्यू ये बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x यहां पे लिखिए। अब जल्दी से मुझे बताइए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है, डिफरेंशिएट on both side, differentiate on both side with respect to x। और सर y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। सर 2 एज इट इज और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है सर जी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर x की वैल्यू क्या है? यानी एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है? 2x। तो बच्चों 2x का स्क्वायर और 2x का हो गया बच्चों 2।
2 दूनी कितना हुआ 4। क्या आपको ये समझ में 2 कहां से है ना, एंगल का डेरिवेटिव। तो 2 दूनी होता है बच्चों 4 और अपॉन में 1, 4x²। बेहतरीन सा आंसर, बहुत प्यारा सा। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, कंसेप्चुअल वीडियो के अंदर ये बहुत प्यार से समझाया है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप प्लीज पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें ताकि आपको तनिक भी दिक्कत ना आए। बाकी तो मैं आपको कंसेप्ट पे जब भी क्वेश्चन आएगा मैं हर टाइम आपको कंसेप्ट याद दिला दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना और मैं आपको सिखा के ही रहूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आइए सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड एक और क्वेश्चन जो आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं बेहतरीन तरीके से, समझिएगा। हमें दे रखा है बच्चों y = tan इनवर्स 2 की पावर x + 1 माइनस में 4 की पावर x। अगेन हमें यहां पे दिया हुआ है tan इनवर्स। तो मैंने कहा कि बच्चों अभी अभी मैंने बताया कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 tan थीटा और अपॉन में बच्चों 1 माइनस में tan² थीटा, यही होता है, यही होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan² थीटा। और जरा देखिए, तो मैंने आपको सिखाया कि पुट कीजिए बच्चों x = tan थीटा। क्या पुट करना है आपको? x = tan थीटा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पैटर्न आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है 2x अपॉन में 1 माइनस x²। तो क्या आप इस लिखे हुए फंक्शन को इस पैटर्न को अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्या आप इस लिखे हुए पैटर्न को इस पैटर्न पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं? हाँ या ना? नहीं, मैं सिखाता हूं। आइए y = बच्चों tan इनवर्स, बच्चों ये क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, ऐसे कैसे लिखा मैं बताता हूं। a की पावर m और बच्चों a की पावर n, दोनों का बेस क्या है? सेम। बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है? प्लस, क्योंकि फंक्शन हो रहा है मल्टीप्लाई। तो सर जी a की पावर m प्लस n, तो मैंने इसको ऐसे लिखकर गलती थोड़ा ना कर दी, ठीक है सर, समझ गए। अपॉन में 1, बच्चों 4x को लिखना है 2 लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू x है, यानी इसकी पावर कितनी है बच्चों? x। देखिए तो ठीक है सर। y, अब मेरे लिए दिक्कत है कि बच्चों यहां पे 2 की पावर x और यहां पे 2 की पावर 2 है, मैं बना देता हूं इसको tan इनवर्स, ये हो गया बच्चों 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन में 1 माइनस में 2 की पावर x का स्क्वायर। देखिए तो जरा, अब लग रहा है क्या पावर आगे पीछे हो सकती है, कि फर्क पड़ता है? और आप पुट 2 की पावर x इक्वल टू बच्चों tan थीटा, मैंने 2 की पावर x को क्या मानी है बच्चों? tan थीटा। और सर y इक्वल टू बच्चों ये हो गया tan इनवर्स, बच्चों ये हो गया 2, हमने इसको बोला है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में ये भी हो गया बच्चों tan² थीटा। बेहतरीन सवाल है ना, मजा आ रहा होगा आपको। और आप जरा ढंग से देखें तो आप समझ चुके हैं क्या, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan² थीटा इक्वल टू होता है सर tan 2 थीटा। क्या होता है? tan 2 थीटा। और यहां पर y इक्वल टू हो गया बच्चों 2 थीटा, और y इक्वल टू बच्चों 2 और थीटा की वैल्यू यहां से आप निकालिए। थीटा की वैल्यू बच्चों अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये फंक्शन हो गया बच्चों tan इनवर्स 2 की पावर x, tan इनवर्स 2 की पावर x। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों tan इनवर्स 2 की पावर बच्चों x। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? अगर आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन अपने अगली वीडियोस के अंदर जरूर बताएंगे, ठीक है। और अब यहां से गाड़ी को आगे लेके चलते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सर y का डेरिवेटिव dy/dx, सर टू एज इट इज tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस x, क्या है यहां पर सर 2 की पावर x का होल स्क्वायर। और अब 2 की पावर x का, सर 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x log a। कैसे सर? बता देता हूं सर, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है बच्चों
ए की पावर एक्स लॉग ए, इसके भी यहां पर करा मैंने, ठीक है। और अब सर ये 2 इंटू 2 की पावर एक्स लॉग 2 और अपॉन में 1 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे सर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसकी पावर कर दी मैंने x। बात समझ में आ रही सर, इसकी पावर है 1, बेस से में तो पावर प्लस सर 2 की पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 और अपॉन में बच्चों 1 प्लस 4 की पावर x। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और उसका लाजवाब सा आंसर आपके सामने है। बहुत ही प्यार से आप समझ रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे। मैं तनिक भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे गलती ना हो। सिर्फ यही नहीं, आने वाले किसी भी एग्जाम पेपर में अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को करें तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं? क्या आप मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं? तो सीखते रहिए मेरे साथ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, देखिए तो आइए, सिमिलर पैटर्न का बेस क्वेश्चन है। आप समझ चुके होंगे अब इस पैटर्न को, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं आपसे। और अगर हाँ तो पॉज कीजिए वीडियो को और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं कराता हूं। आइए देखिए, हमें बच्चों दे रखा है y इक्वल्स टू 2a की पावर x 1 माइनस में a की पावर 2x। मैं पहले इसको बनाता हूं, क्या आप बना पा रहे हैं? 2 इंटू ए की पावर x अपॉन में 1 माइनस में बच्चों a की पावर x का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखिए, क्या मैंने ऐसे लिखकर कोई गलती करी है? नहीं सर, कोई भी गलती नहीं करी। ठीक है बच्चों, ये 2x है, माफ कीजिएगा, ये 2x है। ठीक है बच्चों, और आप तो आप समझदार हैं। a की पावर x इक्वल्स टू बच्चों tan थीटा। चलिए फिर सर y इक्वल्स टू tan इनवर्स सर 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में बच्चों tan स्क्वायर थीटा। सर जी tan इनवर्स ये हो जाता है tan 2 थीटा। सर ये हो गया 2 थीटा, क्योंकि tan इनवर्स से tan हो गया है कैंसल। सर 2 थीटा की वैल्यू निकालिए, यहां से इंप्लाइज कीजिए सर tan इनवर्स a की पावर x। चलिए तो सर tan इनवर्स a की पावर x सर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और सर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स टू tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x। क्या है यहां पर सर a की पावर x का स्क्वायर, और a की पावर x का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी सिखाया है सर a की पावर x इंटू लॉग a। बेहतरीन। सर 2 साइड में लिख दो, क्या साइड में लिख देता हूं यहां पर सर 2 a की पावर x लॉग 2 और अपॉन में बच्चों 1 प्लस a की पावर 2x। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर। सिमिलर पैटर्न पे था, समझ चुके होंगे आप। देखिए एक और सवाल, आइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। समझते हैं कि क्या करना है इसके अंदर। हमें y इक्वल टू दे रखा है बच्चों साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में x अपॉन में 2, और x मोर देन 0 और लेस देन 1 है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? तो मैंने आपको सिखा रखा है बच्चों कि जब भी हमें 1 माइनस एक्स का फंक्शन दिखेगा और ऐसा फंक्शन दिखेगा, यानी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का फंक्शन दिख रहा है, तो आपको पुट करना होता है बच्चों x इक्वल्स टू, या तो पुट कीजिए cos थीटा या पुट कीजिए cos 2 थीटा। मैंने आपको सिखाया था कि मेरा फेवरेट cos 2 थीटा होता है, क्योंकि मैं हाफ ऑफ एंगल की दिक्कत नहीं लेना चाहता। तो हमने लिखा cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, बात तो आगे होगी समझ में जी सर। तो ये बच्चों y इक्वल्स टू साइन इनवर्स सर अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस में बच्चों cos 2 थीटा और अपॉन में बच्चों आ गया 2। ठीक है, y इक्वल टू बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स। अब जब आप बच्चों गौर करें तो 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा, बता रखा है आपको, प्लस 1 माइनस में cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और अपॉन में बच्चों आ गया 2। अब यहां से बच्चे बहुत गलती करते हैं, स्क्वायर से रूट काट देते, स्क्वायर से रूट काट, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 है। आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। tan इनवर्स, अगर आप थोड़े समझदार हैं तो देखिए 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, यानी रूट के अंदर तो √2 कॉमन लीजिए। और अगर आप समझदार नहीं है तो जैसा मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप वैसे कीजिए कि सर √2 इंटू में रूट कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दीजिए, प्लस ऐसे ही √2 इंटू में रूट साइन स्क्वायर थीटा। इससे आपको समझने में आसानी होगी और आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर भी पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो गया बच्चों √2 यहाँ पे भी कॉमन, अंदर बच्चा बच्चों रूट से स्क्वायर कैंसिल सिर्फ कॉस थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल सिर्फ साइन थीटा, और अपॉन में बच्चों इसके आ गया 2, और ये हो गया पूरा फंक्शन। और आपको पता होगा कि इसको इससे काटेंगे तो बच्चों यहाँ पे आया सिर्फ √2। आगे की कहानी इधर देखिए कि सर जी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और यहां पर आ गया बच्चों कॉस थीटा प्लस में बच्चों साइन थीटा और अपॉन में √2, और इसके आगे मैंने आपको करा रखा है, तो वो है आपका होमवर्क। मुझे कमेंट करके इसके आगे का आंसर जरूर बताइएगा। मैं आपको यहां से थीटा की वैल्यू बता देता हूं। सर थीटा इक्वल्स टू बच्चों यहां पे देखिए है 2 थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स x, और 2 यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहां पे सिर्फ बचेगा थीटा। ये है आपके बच्चों थीटा की वैल्यू। मुझे आंसर में, मुझे कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बच्चों, आइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन देखते ही मैं तो समझ चुका हूं। क्या आप समझ चुके हैं? हाँ या ना बोलिए। नहीं समझे है ना, क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है। तो अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आप तक, अभी तक तो आप इसका सोल्यूशन कर चुके थे, लेकिन आप नहीं जुड़े हुए हैं तो देखिए प्यार से समझा देता हूं मैं आपको। बच्चों अगर हमें ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलता है तो मैंने आपको सिखा रखा है क्या पुट करना है, जो अपन कह दे। क्या कह रहे हो सर? x इक्वल टू बच्चों tan थीटा। सर क्या कह रहे हो? आप देखो तो हमने पढ़ा है कि सर cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों? 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ने सिखाया है कि सर जी पुट कीजिए tan थीटा इक्वल्स टू x। क्या पुट करना है बच्चों? tan थीटा इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस में x स्क्वायर और अपॉन में बच्चों 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपको ऐसा बनाना है इस दिए हुए फंक्शन को। तो पहले तो इसको हटाओ, पहले ऐसा लिखो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, सर 1 माइनस में x n का ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर, और 1 माइनस प्लस में एक्स एन और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब बनाना कुछ। हाँ सर अब तो लग रहा है ऐसा, बिल्कुल लगेगा। और अब पुट कीजिए क्या है, x की पावर n इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्या होगा सर जी, कॉस इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है सर, ये कॉस इनवर्स, सर ये फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का। सर जी कॉस इनवर्स से कैंसल 2 थीटा। सर y इक्वल्स टू 2, थीटा की वैल्यू निकालें यहां से। थीटा इक्वल्स टू आ गया सर जी tan इनवर्स x की पावर n। लिखिए सर tan इनवर्स x की पावर n, और आप डिफरेंशिएट on both side with respect to x। और सर जी y का डेरिवेटिव dy बाई dx, सर 2 एज इट इज, और tan इनवर्स का होता है बच्चों 1 अपॉन में 1 प्लस x। क्या है सर? x की पावर n का स्क्वायर, और x की पावर n का सर पावर आगे और पावर में से एक कर दो कम। तो क्या हो गया ये 2n x के पावर -1 और 1 प्लस में x के पावर 2n। बेहतरीन।
सा आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक और सवाल देखिए आपके लिए, आइए, बहुत ही प्यारा सा जानदार सा और MI क्वेश्चन है। लिखिए इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी तरीके से कराने वाला हूं मैं और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है ये। जहां पर ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है कि इसके अंदर दो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साथ हैं और हमें इनका करना है डेरिवेटिव। मैं सिखाता हूं कैसे। हमें क्वेश्चन का पैटर्न देखकर ही समझ में आ चुका है कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, बट दिक्कत ये है कि हमने सेक का कोई फॉर्मेट नहीं पढ़ा है। सेक का कोई फॉर्मेट नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स 1 अपॉन में x बराबर होता है बच्चों कॉस इनवर्स x। ये आपको पता होना चाहिए। सेक इनवर्स 1 अपॉन x बराबर होता है कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो क्या मैं इसे कॉस लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर। कैसे सर? ऐसे। इसको रेसिप्रोकली तो करना है, तो ये नीचे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप बात समझ पाए? दोबारा से बताता हूं। सेक इनवर्स ऐसा था, तो मैंने कहा कि कॉस इनवर्स लिखना हो तो क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1 अपॉन एक्स। फंक्शन रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा करना है, कहने का सेंस इतना है। और ये बच्चों हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और अपॉन में बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि बच्चों cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। बोलो बताया कि नहीं बताया? जी सर। तो समझ चुके हो ना कि सर पुट करना है x स्क्वायर इक्वल्स टू, या x इक्वल्स टू, सर x इक्वल्स टू tan थीटा। x की जगह पे क्या पुट करना है? tan थीटा। तो ये बच्चों हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cos इनवर्स बच्चों ये 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब आप खुद समझदार हैं कि सर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बता दो, बोलो एक बार। cos थीटा के। तो सर ये हो गया cos 2 थीटा, माफ करना cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, और cos इनवर्स अगेन ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। अब मेरे लिए दिक्कत ये आगे कि यहां पर है साइन इनवर्स और यहां पर है cos। साइन और cos में तो वो भी इनवर्स है, लोचा है सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए, बाहर tan लिखा है अंदर cot लिखा है, बाहर sec है अंदर cosec है, बाहर sin है अंदर cos है, या फिर बाहर cos है और अंदर sin है, तो आपको हमेशा फंक्शन ब्रेक करना है। क्या करना है? दोबारा बोलूंगा, बोलो एक बार। ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है मैं सिखाता हूं आपको। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों ये cos है, cos को मुझे साइन लिखना है, cos को मुझे किस में लिखना है? साइन में। तो आप हमेशा साइन को 90 माइनस थीटा में से घटा देना। हमेशा साइन 90 में से घटा देना, यानी किसी भी फंक्शन को जो ब्रेक करना है उसे 90 में से ब्रेक करके लिखना है। और यहाँ पर थीटा कितना बच्चों? 2 थीटा, तो माइनस में 2 थीटा। क्या आप समझ पा रहे जो मैंने आपको बोला? कैसे सर? यहां देखिए, मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा। सिमिलरली की cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? sin थीटा। सिमिलरली बच्चों tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cot थीटा। इसी तरीके से cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर tan थीटा। आप अब समझ रहे होंगे। इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर cosec थीटा। और इसी तरीके से cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर sec थीटा। उम्मीद करता हूं आप पैटर्न समझ गए होंगे। बढ़िया। तो आज के बाद मैं किसी भी वीडियो, किसी भी लेक्चर के अंदर मैं कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ब्रेक करो, तो आप समझ आना कि सर कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं। और यहां पर देखिए तो बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 थीटा, और अब इससे ये भी कैंसिल, यानी साइन इनवर्स से साइन तो घर गया, बचा सिर्फ 90 माइनस 2 थीटा और प्लस में 2 थीटा, इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ बच्चों y इक्वल टू क्या बचा? सिर्फ 90 बचा। और बच्चों डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। मजा आया? एक और मजा दिखाता हूं। देखिए
आपको बच्चों मैंने बहुत पहले ही बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में बच्चों कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 के। अब यहाँ पे x का मतलब होता है बच्चों एंगल, यहाँ पे tan x होगा और यहाँ पे भी tan x आएगा तो बराबर आएगा पाई बाय 2 के। यहाँ पे साइन इनवर्स 3x है और प्लस में cos इनवर्स 3x है, दोनों एंगल बराबर है तो आंसर आएगा पाई बाय 2 के। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स 5x है और प्लस में cos इनवर्स 5x है तो आंसर आएगा पाई बाय 2 के। कहने का सेंस इतना है कि अगर इनका एंगल बच्चों सेम है तो किसके बराबर आ रहा है? पाई बाय 2 के। तो जरा गौर करो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सर यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डायरेक्टली हो गया बच्चों पाई बाय 2, ये तो डायरेक्टली हो गया। यानी सर y इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाय 2। यानी सर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव बच्चों आ गया 0। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है आपके लिए और ये एक शॉर्ट सा मेथड है आपके लिए। तो जब पेपर में आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस आपको रेसिप्रोकल करना है और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है और पाई बाय 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, ध्यान रहेगा। लाजवाब, दोनों तरीके फिट हो गए होंगे, मजा आया ना? देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन, आइए बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल है। आप वीडियो पॉज करें और लगाए दिमाग, कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है, नहीं होगा, मैं बताता हूं। इसको पढ़ने की कोशिश करें एक बार। y इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन में ax इंटू ax की होल पावर 1/3 है। दोबारा पढ़ेंगे एक बार। tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 1 माइनस में ax की होल पावर 1/3। जरा इसको पढ़ने से मुझे तो समझ में आ चुका है कि ये क्या है। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया ना, तो इसका मतलब आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, आपने पीछे के लेक्चर अटेंड नहीं करे हैं। तो वीडियो को जाके देखिए प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि जैसे मैं पढ़ के पता लगा पा रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसे ही पता लगाइए। मैं आपको रिकॉल कराता हूं। हमने पढ़ा है बच्चों टेन इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस में बच्चों एक्स वाई, ये इक्वल होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए देखिए देखिए, तो आपका लिखा हुआ क्वेश्चन यानी दिया हुआ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आके फिट हो रहा है। x प्लस वाई 1 माइनस में एक्स वाई, एक्स वाई, हाँ या ना? तो कह सकता हूं ना कि ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट पे सूट कर रहा है, यानी ये गिवन क्वांटिटी ऐसे लिखी जा सकती है। तो इसका मतलब कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या ये फॉर्मूला था? क्या ये फॉर्मूला था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को पुट करूंगा अगर यहां पर तो ये ऐसा ही बनने वाला है और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस x, सर x की पावर 3 1/3 और इसका होल स्क्वायर, और सर x की पावर 3 का सर पावर आगे और पावर में से एक हो गया कम। क्या आप समझ पा रहे हैं? tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x की पावर 1/3 का पावर आ गया और पावर में से एक हो गया कम। सर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है बच्चों 0। तो ये हो गया बच्चों 1/3 x की पावर 3 एक कम 3 में से एक गया, तो x की पावर माइनस में बच्चों 2/3। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल। और सर 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस खत्म हो गया। और थोड़ा सही से लिखना तो और थोड़ा सही से लिख दीजिए। कैसे? 1/3 पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो सकती है, पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव कर दीजिए,
या इतना ही छोड़ दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? परफेक्टली आंसर है बिल्कुल। पावर नेगेटिव है, आप नीचे लाके पॉजिटिव कर सकते हैं, अदरवाइज इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। सही कह रहा हूं ना कि आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा है? परफेक्टली ओके। तो ठीक है बच्चों, मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही और तमाम कंसेप्ट्स को लेकर लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को बताइए, ताकि हमसे जुड़कर आपके साथ वो भी आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।